नमस्कार दोस्तों। आज हम इस सीरीज के पहले पार्ट में बात करेंगे आत्मविश्वास के उस पहलू की जिसे अक्सर हम समझ ही नहीं पाते। हम आमतौर पर कॉन्फिडेंस को सिर्फ एक एटीट्यूड मान लेते हैं, जैसे बोलने का तरीका, चलने का अंदाज या चेहरे पर एक मुस्कान। लेकिन असलियत यह है कि कॉन्फिडेंस केवल दिखावा नहीं है। यह हमारे दिमाग, हमारी बायोलॉजी और हमारी सोचने की आदतों से बनता है। कैटी के और क्लेयर शिपमैन ने अपनी किताब द कॉन्फिडेंस कोड में इसे सरल तरीके से समझाया है। उनका कहना है कि आत्मविश्वास केवल एक फीलिंग नहीं है, यह हमारी एक्शन लेने की क्षमता है। आइए शुरुआत करते हैं एक सरल डेफिनेशन से। कॉन्फिडेंस का मतलब है अपने ऊपर भरोसा रखना कि आप किसी भी सिचुएशन को संभाल सकते हैं, भले ही परिणाम अनिश्चित हों। यानी यह केवल यह नहीं कि आपको सब कुछ आता है, बल्कि इसका अर्थ है कि चाहे जो भी हो, आप उससे निपट लेंगे। और यही भरोसा आपको एक्शन लेने के लिए प्रेरित करता है। लेखिकाएं कहती हैं, कॉन्फिडेंस इज नॉट अबाउट बीइंग सर्टन, इट्स अबाउट टेकिंग एक्शन डिस्पाइट अनसर्टेनिटी। इसका मतलब यह है कि असली कॉन्फिडेंट इंसान वह है जो डर या अनसर्टेनिटी के बावजूद कदम उठाता है। और यही वह जगह है जहां हमारा दिमाग हमें अक्सर रोक देता है। अब बात करते हैं साइंस की। न्यूरोसाइंस बताता है कि कॉन्फिडेंस का सीधा कनेक्शन हमारे दिमाग के उस हिस्से से है जो डिसीजन मेकिंग को कंट्रोल करता है। जब आप किसी कदम के बारे में सोचते हैं तो आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिव होता है। यह हिस्सा प्लानिंग, रीजनिंग और डिसीजन मेकिंग के लिए जिम्मेदार होता है। लेकिन जैसे ही डर, शक या अनसर्टेनिटी आता है, एमिगडाला सिग्नल भेजता है कि डेंजर है। इसके कारण आप ओवरथिंकिंग में फंस जाते हैं और एक्शन लेने में हेजिटेट करते हैं। इस किताब में एक रिसर्च का भी हवाला दिया गया है। इस रिसर्च में साइंटिस्ट ने देखा कि जब लोग रिस्क लेते हैं तो उनके दिमाग में डोपामीन रिलीज होता है। डोपामीन वही केमिकल है जो हमें रिवॉर्ड और प्लेजर महसूस कराता है। यानी एक्शन लेना खुद में रिवॉर्ड है। जितना ज्यादा आप स्टेप लेते हैं, उतना ज्यादा आपका दिमाग कॉन्फिडेंस को नॉर्मल मानने लगता है। कई लोग मानते हैं कि आत्मविश्वास केवल किसी के जीन्स या जन्मजात गुणों पर निर्भर करता है। ऐसा लगता है कि कुछ लोग जन्म से ही साहसी और बोल्ड होते हैं, जबकि कुछ लोग अधिक इंट्रोवर्ट या शांत स्वभाव के होते हैं। लेकिन वैज्ञानिक अध्ययनों और लेखिकाओं के अनुसार यह केवल आधी सच्चाई है। जेनेटिक्स या जन्मजात गुण आत्मविश्वास का एक हिस्सा निर्धारित करते हैं, लेकिन पूरी कहानी यह नहीं है। ट्विन स्टडीज यानी जुड़वां बच्चों पर किए गए अध्ययन में पाया गया कि आत्मविश्वास का लगभग 1/4 से आधा हिस्सा जन्मजात गुणों से आता है। बाकी का निर्माण आपकी परवरिश, आदतों और आपके द्वारा लिए गए फैसलों या चॉइसेस से होता है। इसका मतलब यह हुआ कि चाहे आप किसी भी तरह पैदा हुए हों, आपका आत्मविश्वास विकसित किया जा सकता है। यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे किसी मांसपेशी को मजबूत किया जाता है। जितना आप इसे इस्तेमाल करेंगे, उतना ही यह मजबूत होगा, और यदि आप इसे अनदेखा करेंगे तो यह कमजोर पड़ जाएगा। किताब में आत्मविश्वास को विकसित करने के लिए एक सरल लेकिन प्रभावी सूत्र बताया गया है। यह सूत्र कहता है कि आत्मविश्वास मुख्य रूप से 3 चीजों से आता है: कार्रवाई करना, जोखिम लेना और विफलताओं से सीखना। पहला, कार्रवाई करना, यानी केवल सोचने या योजना बनाने से काम नहीं चलता। असली आत्मविश्वास तब आता है जब आप अपने विचारों को वास्तविक काम में बदलते हैं। दूसरा, जोखिम लेना, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना जरूरी है। जब आप नई चीजें आजमाते हैं या कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं, तब आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। तीसरा, विफलताओं से सीखना, गलतियां होना सामान्य है। असली आत्मविश्वास वही लोग विकसित करते हैं जो अपनी गलतियों से सीखते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। संक्षेप में कहा जाए तो आत्मविश्वास सोचने का नहीं, बल्कि करने का खेल है। लेखिकाएं यह भी बताती हैं कि अधिक सोचना या ओवरथिंकिंग आत्मविश्वास के लिए सबसे बड़ा खतरा है। जब हम बहुत सोचते हैं तो हम अपने आप को यह यकीन दिलाते हैं कि हम तैयार नहीं हैं। हम हर संभावित परिस्थिति की कल्पना करते हैं और डर केवल बढ़ता है। इसका समाधान है एक्शन बायस अपनाना। इसका मतलब है कि सोचना कम और करना ज्यादा। छोटे छोटे कदम भी आपके आत्मविश्वास को मजबूत करते हैं। कई लोग सोचते हैं कि आत्मविश्वास और एक्सट्रोवर्ट होना एक ही चीज है, लेकिन यह धारणा गलत है। एक्सट्रोवर्ट लोग अधिक सोशल होते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उनमें डर या असुरक्षा नहीं होती। वहीं इंट्रोवर्ट लोग भी बहुत आत्मविश्वासी हो सकते हैं, लेकिन उनका व्यक्तित्व इसे अलग तरीके से दर्शाता है। असल में आत्मविश्वास का व्यक्तित्व से सीधा संबंध नहीं है। यह आपके विश्वास प्रणाली और आपके पिछले अनुभवों पर निर्भर करता है। जब आप खुद को बार बार साबित करते हैं कि मैं यह कर सकता हूं, तो आपका विश्वास और आत्मविश्वास बढ़ता है। यह एक दिलचस्प तथ्य है कि थोड़ा बहुत सेल्फ डाउट यानी अपने ऊपर संदेह होना पूरी तरह नकारात्मक नहीं है। वास्तव में
यह हेल्थी भी माना जाता है। अगर आपको अपने ऊपर कभी भी शक नहीं होता और आप हमेशा सब कुछ सही मानते हैं, तो संभावना है कि आप ओवर कॉन्फिडेंट हैं। हेल्थी डाउट आपके लिए एक रियलिटी चेक का काम करता है। यह आपको यह सोचने पर मजबूर करता है कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। यह आपके निर्णयों को संतुलित बनाता है और आपको सुधारने का मौका देता है। लेकिन जब संदेह की मात्रा बढ़ जाती है और यह आपको एक्शन लेने से रोकने लगता है, तब यह टॉक्सिक बन जाता है। ऐसे समय में आप अवसरों को खो देते हैं और अपने विकास को रोकते हैं। किताब में यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही गई है कि संदेह ड्रीम्स को विफलताओं से अधिक मारता है। इसका मतलब यह है कि ज्यादा डाउट आपको कदम उठाने से रोकता है, जबकि असफलता केवल सीखने का मौका देती है। इसलिए लक्ष्य यह नहीं होना चाहिए कि आप डाउट को पूरी तरह खत्म कर दें। असली लक्ष्य यह है कि डाउट के बावजूद भी आप कदम उठाते रहें और आगे बढ़ें। विज्ञान बताता है कि हमारा शरीर हमारे दिमाग को लगातार सिग्नल्स भेजता है। ये सिग्नल्स हमारी सोच और हमारे कॉन्फिडेंस को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप ओपन पोस्चर में खड़े होते हैं, यानी अपनी चेस्ट सीधी रखते हैं, शोल्डर्स पीछे रखते हैं और रिलैक्स्ड खड़े होते हैं, तब आपका दिमाग खुद को पावर मोड में महसूस करता है। यह ऑटोमेटिक तरीके से आपके शरीर में टेस्टोस्टेरोन को थोड़ा बढ़ाता है और कॉर्टिसोल नामक स्ट्रेस हार्मोन को कम करता है। यानी आपकी बॉडी लैंग्वेज केवल दूसरों को ही प्रभावित नहीं करती, बल्कि आपके अपने दिमाग और भावना को भी सीधे प्रभावित करती है। कॉन्फिडेंस केवल एक फीलिंग नहीं है, यह बायोलॉजी, साइकोलॉजी और हैबिट्स का मिश्रण है। यह एक्शन लेने की क्षमता है जो धीरे धीरे आपके दिमाग को ट्रेन करती है। कॉन्फिडेंस कुछ हद तक जेनेटिक है, यानी जन्मजात गुणों का प्रभाव होता है, लेकिन चॉइस और एक्शन से इसे काफी हद तक डेवलप किया जा सकता है। जितना अधिक आप एक्शन लेते हैं, उतना अधिक आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। ओवर थिंकिंग यानी ज्यादा सोचना कॉन्फिडेंस का सबसे बड़ा दुश्मन है। हेल्थी सेल्फ डाउट नॉर्मल है, लेकिन केवल एक्शन से ही यह नियंत्रण में रहता है। इसका मतलब यह हुआ कि आत्मविश्वास केवल सोचने का या महसूस करने का मामला नहीं है। यह एक स्किल है जिसे आप लगातार अभ्यास, एक्शन और सही हैबिट्स के जरिए विकसित कर सकते हैं। अब तक हमने देखा कि आत्मविश्वास केवल एक भावना नहीं है। यह एक्शन लेने की क्षमता हमारी बायोलॉजी और हमारी हैबिट्स का मिश्रण है। अब हम एक और महत्वपूर्ण और दिलचस्प पहलू पर ध्यान देंगे, कॉम्पिटेंस और कॉन्फिडेंस के बीच का अंतर। बहुत लोग सोचते हैं कि किसी काम में एक्सपर्ट बनने के लिए पहले परफेक्ट नॉलेज या कंप्लीट स्किल एक्वायर करनी होगी, लेकिन किताब द कॉन्फिडेंस कोड इस धारणा को पूरी तरह गलत मानती है। कॉम्पिटेंस का मतलब है स्किल या नॉलेज का होना। कॉन्फिडेंस का मतलब है एक्शन लेने और खुद पर भरोसा करने की क्षमता। एक उदाहरण के तौर पर इसे समझें। मान लीजिए दो लोग एक ही सेल्स पिच देने वाले हैं। पहला व्यक्ति पूरी तरह तैयार है, वह हर डिटेल जानता है, लेकिन नर्व्स और सेल्फ डाउट से परेशान है। दूसरा व्यक्ति पूरी तैयारी नहीं कर पाया, लेकिन एक्शन लेने और बोलने का कॉन्फिडेंस रखता है। अब सोचिए, बेहतर परिणाम कौन देगा? अधिकतर मामलों में दूसरा व्यक्ति बेहतर परिणाम देता है। किताब में ऑथर्स इसे स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि कॉम्पिटेंस आपके पैर दरवाजे में डाल सकता है, लेकिन कॉन्फिडेंस ही आपको डील दिलाता है। यानी स्किल जरूरी है, लेकिन सेल्फ बिलीफ और एक्शन ही आपको आगे ले जाते हैं। कॉम्पिटेंट लोग अक्सर खुद को अंडर एस्टिमेट करते हैं। कई बार वे सोचते हैं कि वे अभी रेडी नहीं हैं और उन्हें और सीखने की जरूरत है। परफेक्शनिज्म यानी हर चीज को परफेक्ट करने की आदत उन्हें रोक देती है। रिसर्च बताती है कि यह टेंडेंसी महिलाओं में अधिक होती है। पुरुष अक्सर अपने स्किल्स को ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं और बिना फुल प्रिपरेशन के भी कदम उठाते हैं। वहीं महिलाएं अक्सर खुद को अंडर प्रिपेयर्ड मानती हैं और स्टेप लेने से डरती हैं। द कॉन्फिडेंस कोड किताब में महिलाओं के कॉन्फिडेंस पर बहुत विस्तार से चर्चा की गई है। स्टडीज बताती हैं कि लगभग 70% महिलाएं महसूस करती हैं कि उन्हें बोलने या एक्शन लेने से पहले पूरी तरह तैयार होना चाहिए। वहीं पुरुष केवल 60% तैयार होने पर भी आगे बढ़ जाते हैं। इसका परिणाम होता है कॉन्फिडेंस गैप। मतलब टैलेंटेड महिलाएं भी अपॉर्चुनिटीज छोड़ देती हैं, सिर्फ खुद पर भरोसा न होने की वजह से। ऑथर्स के अनुसार यह केवल व्यक्तिगत समस्या नहीं है, यह कल्चरल और सोशल एक्सपेक्टेशन से भी जुड़ा है। बचपन से लड़कियों को यही सिखाया जाता है कि सतर्क रहो, बहुत ब्रैग मत करो, बोलने से पहले सोचो। वहीं लड़कों को सिखाया जाता है कि जोखिम लो, आगे बढ़ो, तुम्हें रास्ता मिल जाएगा। इन छोटे छोटे लेसन्स का असर सालों तक रहता है। जैसे जैसे महिलाएं बड़ी होती हैं, उनका माइंडसेट कहता है, मैं कोशिश करूं, लेकिन पूरी तरह रेडी नहीं हूं, और इसी वजह से वे कॉन्फिडेंस में पीछे रह जाती हैं। कॉन्फिडेंस गैप के कई गंभीर प्रभाव होते हैं। पहला, करियर अपॉर्चुनिटीज।
प्रमोशंस, प्रोजेक्ट्स और लीडरशिप रोल्स में पीछे रहना। दूसरा, मीटिंग्स में खुद की वॉइस, अपने विचार व्यक्त करने में डर महसूस करना। तीसरा, एंटरप्रेन्योरशिप, रिस्क लेने में हेजिटेशन होना। चौथा, डिसीजन मेकिंग, क्विक और बोल्ड डिसीजंस लेने में कमजोर होना। लेखिकाएं कहती हैं कि यह गैप फिक्स किया जा सकता है। इसके लिए सिर्फ स्किल बढ़ाना पर्याप्त नहीं है। असली समाधान है एक्शन लेना, रिस्क लेना और माइंडसेट शिफ्ट करना। किताब द कॉन्फिडेंस कोड में खास तौर पर महिलाओं के लिए कुछ प्रभावी स्ट्रेटजीज दी गई हैं जो उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में मदद करती हैं। पहली स्ट्रेटजी है डन इज बेटर देन परफेक्ट, यानी परफेक्ट प्रिपरेशन का इल्यूजन छोड़ना चाहिए। कई बार महिलाएं सोचती हैं कि अगर सब परफेक्ट नहीं है तो कदम नहीं उठाना चाहिए, लेकिन असल में एक्शन लेना ज्यादा जरूरी है। दूसरी स्ट्रेटजी है टेक द लीप। थोड़ा अनकंफर्टेबल होना नॉर्मल है। जब आप कंफर्ट जोन से बाहर कदम रखते हैं तभी आपका कॉन्फिडेंस विकसित होता है। तीसरी स्ट्रेटजी है स्पीक इवन इफ अनश्योर। अपनी वॉइस को एक्सप्रेशन देने से डरे नहीं। चाहे आपको लगे कि आप पूरी तरह रेडी नहीं हैं, बोलना शुरू करें। चौथी स्ट्रेटजी है लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स। गलतियां करना पूरी तरह नेचुरल है। असल में गलतियों से ही सीखने और बढ़ने का अवसर मिलता है। पांचवी स्ट्रेटजी है सेलिब्रेट स्मॉल विन्स। हर छोटे कदम को एक्नॉलेज करना जरूरी है। जब आप खुद को रिकॉग्नाइज करते हैं तब मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस दोनों बढ़ते हैं। यह स्ट्रेटजीज केवल करियर के लिए नहीं है, ये लाइफ स्किल्स हैं जो जीवन के हर क्षेत्र में कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में मदद करती हैं। किताब में कई रियल लाइफ एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं जो यह दिखाते हैं कि कॉन्फिडेंस और कॉम्पिटेंस का बैलेंस कितना जरूरी है। शेरिल सैंडबर्ग, जो फेसबुक की सीओओ रही हैं, उन्होंने स्वीकार किया कि कई बार उन्होंने लीडरशिप रोल्स अवॉइड किया क्योंकि उन्हें लगा कि वे पूरी तरह रेडी नहीं थीं। बाद में उन्होंने रियलाइज किया कि वेटिंग फॉर परफेक्ट सिर्फ एक ट्रैप है। कॉर्पोरेट विमेन के उदाहरण भी हैं। स्टडीज दिखाती हैं कि महिलाएं अक्सर पुरुषों की तुलना में सैलरी नेगोशिएट कम अग्रेसिव तरीके से करती हैं। इसका मुख्य कारण है खुद पर भरोसा न होना। ये एग्जाम्पल्स यह स्पष्ट करते हैं कि केवल स्किल होना ही पर्याप्त नहीं है, सेल्फ बिलीफ और एक्शन लेने की क्षमता भी जरूरी है। कॉन्फिडेंस गैप को रिड्यूस करने का सबसे बड़ा तरीका है एक्शन लेना, चाहे प्रिपरेशन पूरी न हो। एक्शन लेने से हमारे ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है जो मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। मिस्टेक्स होने पर भी लर्निंग होती है और एक्सपीरियंस बिल्ड होता है। लेखिकाएं रिकमेंड करती हैं कि हर वीक कम से कम एक अनकंफर्टेबल एक्शन करें। मीटिंग में पहला सवाल पूछें, नया प्रोजेक्ट लीड करें, स्मॉल रिस्क लें और ध्यान दें कि आउटकम कैसे अफेक्ट होता है। इस तरह धीरे धीरे आपका ब्रेन कॉन्फिडेंट मोड में शिफ्ट होने लगता है। एक्शन लेने की आदत आपके सेल्फ बिलीफ को मजबूत करती है और ओवर थिंकिंग को कम करती है। अब तक हमने देखा कि कॉम्पिटेंस और कॉन्फिडेंस अलग चीजें हैं और क्यों कई कैपेबल लोग भी खुद पर भरोसा नहीं कर पाते। अब हम बात करेंगे उस सबसे पावरफुल इंग्रेडिएंट की जो वास्तविक रूप में कॉन्फिडेंस को जन्म देता है। यह है एक्शन, रिस्क और फेलियर। किताब और रिसर्च दोनों यही दिखाते हैं कि कॉन्फिडेंस केवल सोचने से नहीं आता। जो लोग आगे बढ़ते हैं वे हैं जो डर और अनसर्टेनिटी के बावजूद कदम उठाते हैं। एक्शन लेने का मतलब केवल काम करना नहीं है। एक्शन का अर्थ है अपने कंफर्ट जोन से बाहर कदम रखना, यह जाने बिना कि परिणाम बिल्कुल सही होगा या नहीं। विज्ञान बताता है कि जब हम किसी चैलेंज का सामना करते हैं तो हमारा ब्रेन डोपामाइन नामक केमिकल रिलीज करता है। यह केमिकल हमें रिवॉर्ड और सेटिस्फैक्शन का एहसास कराता है। जितना अधिक हम एक्शन लेते हैं उतना हमारा ब्रेन कॉन्फिडेंस को एक नेचुरल और अचीवेबल स्थिति मानने लगता है। एक्शन का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह लर्निंग और ग्रोथ को ट्रिगर करता है। स्टेप बाय स्टेप मिस्टेक्स के बावजूद हमारा माइंड प्रूफ करता है कि हम केपेबल हैं। छोटे सक्सेसेस हमारी सेल्फ बिलीफ को तेजी से बढ़ाते हैं और हमें अगले कदम के लिए तैयार करते हैं। किताब में ऑथर्स इसे इस तरह कहते हैं, कॉन्फिडेंस एक्शन से आता है, एक्शन के बारे में सोचने से नहीं। यानी जितना आप सोचेंगे उतना ही डर बढ़ेगा। एक्शन ही आपके दिमाग को संदेश देता है, मैं यह कर सकता हूँ। कॉन्फिडेंस और रिस्क अलग नहीं है। हर कॉन्फिडेंट इंसान जानता है कि रिस्क लेना जरूरी है। रिस्क का अर्थ है अनसर्टेनिटी को स्वीकार करना। यह कई रूपों में हो सकता है, नए प्रोजेक्ट को लेना, नई स्किल सीखना, लीडरशिप रोल एक्सेप्ट करना, किसी कठिन कॉन्वर्सेशन में अपने विचार रखना। लेखिकाएं बताती हैं कि रिस्क लेने वाले लोग अक्सर जल्दी सीखते हैं। अनसर्टेनिटी उनके ब्रेन को अलर्ट करती है और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को बढ़ाती है। रिस्क लेने वाले लोग फेलियर से डरते नहीं, वे फेलियर्स को ग्रोथ का अवसर मानते हैं। यानी असली कॉन्फिडेंस वह है जो एक्शन लेने, रिस्क स्वीकार करने और फेलियर्स से सीखने के दौरान बनता है। इस तरह का कॉन्फिडेंस सिर्फ सोचने या प्लानिंग करने से नहीं आता,
बल्कि इसे अनुभव और करेज के साथ डेवलप किया जाता है। एक्शन लेने और रिस्क उठाने के बाद फेलियर अनिवार्य है, लेकिन जो लोग इसे डरने का कारण मानते हैं वे अक्सर स्टैग्नेशन में फंस जाते हैं। कॉन्फिडेंस के लिए फेलियर ही सबसे बड़ा टीचर है। रिसर्च बताती है कि जो लोग फेलियर को अवॉइड करते हैं वे सीखने और बढ़ने के मौके खो देते हैं। वहीं जो लोग फेलियर को स्वीकार करते हैं वे अडेप्ट करते हैं और अगले कदम में और मजबूत बनते हैं। एक उदाहरण देखें। एक कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव ने रिस्की प्रेजेंटेशन देने से मना किया और प्रमोशन खो दी। वही एग्जीक्यूटिव अगले अवसर पर रिस्क लेकर प्रोजेक्ट लीड करता है, मिस्टेक से सीखता है और अंततः सफलता पाता है। फेलियर से डरना कॉन्फिडेंस को नष्ट कर देता है, लेकिन फेलियर को अनुभव और लर्निंग का हिस्सा मानकर आगे बढ़ना कॉन्फिडेंस को बिल्ड करता है। किताब का सबसे महत्वपूर्ण इंसाइट यही है कि कॉन्फिडेंस एक लूप में ग्रो होती है। पहला स्टेप है एक्शन लेना, चाहे वह छोटा ही क्यों ना हो। दूसरा स्टेप है रिस्क लेना और कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। तीसरा स्टेप है फेलियर से सीखना, गलती होने पर भी रुकना नहीं। और चौथा स्टेप है इस प्रक्रिया को रिपीट करना। हर बार जब यह लूप चलता है आपका कॉन्फिडेंस मजबूत होता है। ऑथर्स ने इसे साइंस बैक्ड रिसर्च से सपोर्ट किया है। स्टडीज दिखाती हैं कि जो लोग डिलिबरेट प्रैक्टिस, कंट्रोल्ड रिस्क और लर्निंग माइंडसेट अपनाते हैं उनका कॉन्फिडेंस 6 से 12 महीनों में मेजरेबल रूप से बढ़ता है। एथलीट्स अक्सर कहते हैं कि मिस्टेक्स हमारे सबसे बड़े टीचर्स हैं। सेरेना विलियम्स ने हजारों शॉट्स मिस किए। हर फेलियर ने उन्हें अधिक अग्रेसिव, अलर्ट और कॉन्फिडेंट बनाया। एंटरप्रेन्योर्स जैसे इलॉन मस्क और सारा ब्लेकली ने $1 बिलियन आइडियाज बिना गारंटी के लॉन्च किए। मस्क के कई रॉकेट्स फेल हुए, लेकिन एक्शन और लर्निंग ने उन्हें सफलता दिलाई। सारा ब्लेकली ने होजरी बिजनेस शुरू किया और कई बार रिजेक्शन फेस किया, लेकिन परसिवियरेंस ने उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड किया। किसी नई स्किल में हाथ आजमाना, पब्लिक स्पीकिंग करना, नए सोशल सर्कल्स में जाना, ये सभी छोटे रिस्क्स हैं। हर स्मॉल रिस्क आपको यह प्रूफ देता है कि आप कैपेबल हैं। मैं यह कर सकता हूँ। फियर हमेशा आता है। एक्शन का पहला स्टेप मुश्किल होता है, लेकिन रिसर्च बताती है कि फियर टेम्पररी होता है, रिग्रेट परमानेंट। कुछ स्ट्रैटेजीज फियर को मैनेजेबल बनाने के लिए। पहला है माइक्रो एक्शन, छोटे स्टेप से शुरू करें। उदाहरण के लिए मीटिंग में एक सेंटेंस बोलना या 5 मिनट नया स्किल प्रैक्टिस करना। दूसरा है विजुअलाइजेशन, पॉजिटिव आउटकम का मेंटल पिक्चर बनाएं। तीसरा है अकाउंटेबिलिटी पार्टनर, किसी के साथ रिस्क शेयर करें। चौथा है रिफ्लेक्शन, हर एक्शन के बाद नोट करें कि क्या सीख मिला। ये मेथड्स फियर को मैनेजेबल बनाते हैं और एक्शन को हैबिचुअल बनाते हैं। फेलियर से डरने वाले लोग अक्सर परफेक्शनिज्म ट्रैप में फंस जाते हैं। कॉन्फिडेंस ग्रो करने का तरीका यही है कि फेलियर को पर्सनल थ्रेट न माने, मिस्टेक्स को लर्निंग स्टेप माने। हर गलती से नया इंसाइट प्राप्त करें, अपोलोजाइज करना और एडजस्ट करना सीखें। ऑथर्स का कहना है कि कॉन्फिडेंस तब बढ़ता है जब आप फेलियर को लर्निंग टूल मानते हैं, न कि अपने वर्थ का जजमेंट। यानी फेलियर कॉमन जजमेंट नहीं, बल्कि टीचर। रोजाना कुछ हैबिट्स अपनाकर आप एक्शन, रिस्क और फेलियर के लूप को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। पहला है डेली एक्शन चैलेंज, रोज कम से कम एक अनकंफर्टेबल एक्शन करें। दूसरा है स्मॉल विंस को ट्रैक करना, जर्नल में लिखें कि आज आपने क्या किया जो डर के बावजूद किया। तीसरा है रिफ्लेक्ट और एडजस्ट करना, क्या सही हुआ और क्या सुधार की जरूरत है। चौथा है इंक्रीमेंटल रिस्क, धीरे धीरे रिस्क का स्तर बढ़ाएं। ये हैबिट्स एक्शन, रिस्क और फेलियर के लूप को मजबूत बनाती हैं। धीरे धीरे आपका ब्रेन नेचुरल कॉन्फिडेंट मोड में शिफ्ट हो जाता है। कॉन्फिडेंस एक्शन से आती है, सोचने से नहीं। रिस्क लेना जरूरी है। फेलियर आपके सबसे बड़े टीचर हैं। एक्शन, रिस्क और फेलियर का लूप कॉन्फिडेंस को एक्सपोनेंशियल रूप से बढ़ाता है। माइक्रो हैबिट्स, रिफ्लेक्शन और इंक्रीमेंटल स्टेप्स से इसे सस्टेन किया जा सकता है। अब जब हमने कॉन्फिडेंस के साइंस, एक्शन, रिस्क और फेलियर के पहलू समझ लिए हैं, तो अगला कदम यह है कि इसे डेली लाइफ में कैसे अप्लाई किया जाए और इसे सस्टेनेबल बनाया जाए। कॉन्फिडेंस केवल थ्योरी तक सीमित नहीं रहती, इसे हैबिट्स और माइंडसेट के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए किताब के ऑथर्स ने कुछ प्रैक्टिकल हैबिट्स रिकमेंड की हैं। पहली हैबिट, स्मॉल विंस को सेलिब्रेट करना। हम अक्सर सिर्फ बड़े अचीवमेंट्स का इंतजार करते हैं, लेकिन साइकोलॉजी कहती है कि छोटी जीतें हमारी सेल्फ बिलीफ को कंपाउंड करती हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपने मीटिंग में पहला सवाल पूछा, इसे अपनी जर्नल में नोट करें। अगर आपने कोई नया स्किल प्रैक्टिस किया, अपने प्रोग्रेस को एक्नॉलेज करें। ये छोटी जीतें धीरे धीरे आपके ब्रेन को रीइंफोर्स करती हैं कि आप कैपेबल हैं। दूसरी हैबिट, माइक्रो रिस्क लेना। कॉन्फिडेंस का कोर है कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। माइक्रो रिस्क का मतलब है छोटे और मैनेजेबल रिस्क लेना। उदाहरण के लिए, नया कॉन्वर्सेशन इनिशिएट करना, कोई नया आइडिया प्रपोज करना, नई स्किल सीखना। ग्रेजुअली
माइक्रो रिस्क लेने से आपका टॉलरेंस बढ़ता है। बड़ी चैलेंजेस में भी डर कम महसूस होता है और एक्शन लेने में हेजिटेशन कम होती है। तीसरी हैबिट, रिफ्लेक्ट और एडजस्ट करना। एक्शन लेने के बाद रिफ्लेक्शन करना बेहद ज़रूरी है। क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ, अगली बार क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। रिफ्लेक्शन से लर्निंग रेट बढ़ता है। यह हैबिट फेलियर्स को ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ में बदल देती है और आपके ब्रेन को प्रूफ देती है कि आप केपेबल हैं। कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए माइंडसेट बदलना भी ज़रूरी है। पहला माइंडसेट शिफ्ट, डन इज़ बेटर देन परफेक्ट। परफेक्शनिज्म कॉन्फिडेंस का सबसे बड़ा किलर है। हर स्टेप को परफेक्ट होने का इंतज़ार न करें, जस्ट स्टार्ट करें। इम्परफेक्ट एक्शन भी आपको लर्निंग और कॉन्फिडेंस देता है। दूसरा माइंडसेट शिफ्ट, रिस्क से डरना नॉर्मल है। फियर नेचुरल है, लेकिन इसे एक्शन रोकने का एक्सक्यूज न बनने दें। फियर को एक्नॉलेज करें और फिर भी कदम उठाएं। तीसरा माइंडसेट शिफ्ट, फेलियर टीचर। जितनी जल्दी आप फेलियर को पर्सनल जजमेंट न माने, उतनी जल्दी आपका कॉन्फिडेंस ग्रो होगा। मिस्टेक्स केवल सीखने का प्रोसेस है। रिफ्लेक्शन के साथ ये एक्सपीरियंसेस आपके ब्रेन को प्रूफ देते हैं कि आप केपेबल हैं। चौथा माइंडसेट शिफ्ट, प्रोग्रेस ओवर कंपैरिजन। कॉन्फिडेंस डेवलप करने में दूसरों से कंपेयर करना हार्मफुल है। फोकस करें अपनी प्रोग्रेस पर। हर दिन खुद से बेहतर बनने की कोशिश करें। इन डेली हैबिट्स और माइंडसेट शिफ्ट्स को अडॉप्ट करने से आपका कॉन्फिडेंस लगातार ग्रो होगा। स्मॉल विन्स, माइक्रो रिस्क्स, रिफ्लेक्शन, फियर एक्सेप्टेंस और फेलियर को टीचर मानना, ये सारी प्रैक्टिसेस आपके ब्रेन को नेचुरल कॉन्फिडेंट मोड में शिफ्ट करती हैं। इस तरह कॉन्फिडेंस केवल थ्योरी नहीं रहती, बल्कि आपके डेली लाइफ का हिस्सा बन जाती है। आत्मविश्वास केवल आपके करियर तक सीमित नहीं है, यह जीवन के हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। यह न केवल आपके निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाता है, बल्कि आपके व्यक्तित्व और संबंधों को भी मजबूत बनाता है। पहला क्षेत्र, करियर और कार्य। करियर में आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए सबसे पहले आपको सक्रिय रूप से भाग लेने की आदत डालनी होगी, जैसे कि मीटिंग्स में अपनी राय रखना, सुझाव देना और चर्चा में भाग लेना। नए प्रोजेक्ट्स लेने से डरना छोड़ें। हर नई जिम्मेदारी आपको अपने काम और निर्णय पर भरोसा करने का अवसर देती है। सार्वजनिक भाषण और प्रेजेंटेशन का अभ्यास करना भी अत्यंत जरूरी है। यह आपको न केवल बोलने में निपुण बनाता है, बल्कि आपकी सोच और आत्म प्रस्तुति क्षमता को भी बढ़ाता है। दूसरा क्षेत्र, संबंध और व्यक्तिगत जीवन। रिश्तों में आत्मविश्वास का मतलब है कि आप मुश्किल बातचीत से पीछे नहीं हटते। अगर कोई मुद्दा है तो उसे टालने के बजाय सीधे और स्पष्ट रूप से संवाद करें। अपनी ज़रूरतें और सीमाएं स्पष्ट रूप से बताना सीखें। यह न केवल आपके आत्मसम्मान को बढ़ाता है, बल्कि दूसरों के साथ संबंधों में संतुलन बनाए रखता है। असर्टिवनेस यानी अपने विचारों और भावनाओं को दृढ़ता से लेकिन सम्मानपूर्वक व्यक्त करना आत्मविश्वास का महत्वपूर्ण हिस्सा है। तीसरा क्षेत्र, स्वास्थ्य और फिटनेस। स्वस्थ और फिट रहने के लिए नए व्यायाम या डाइट हैबिट्स अपनाने से डरना नहीं चाहिए। कभी कभी नई रूटीन में असफलता भी हो सकती है, लेकिन यही असफलता आपको सीखने और सुधारने का अवसर देती है। चौथा क्षेत्र, सीखना और कौशल विकास। नई स्किल सीखना, जैसे कि कोडिंग, आर्ट, म्यूजिक या नई भाषा, आत्मविश्वास को बढ़ाने का शानदार तरीका है। इस प्रक्रिया में छोटे छोटे कदम उठाकर अपनी प्रगति को ट्रैक करें। यह आपको महसूस कराएगा कि आप लगातार आगे बढ़ रहे हैं। दीर्घकालिक आत्मविश्वास का निर्माण। आत्मविश्वास एक दिन में विकसित नहीं होता। यह एक धीमा और लगातार चलने वाला प्रक्रिया है। इसमें रोजाना की आदतें, आत्मविश्लेषण और धीरे धीरे छोटे जोखिम लेना शामिल होता है। लेखक इसके लिए कुछ प्रमुख उपाय सुझाते हैं। पहला उपाय, साप्ताहिक समीक्षा। हर हफ्ते अपनी प्रगति की समीक्षा करें। आपने क्या नया सीखा, क्या सफल हुआ और कहाँ सुधार की जरूरत है, इसे नोट करें। दूसरा उपाय, जर्नल लेखन। अपने छोटे छोटे जीत, ले गए कदम और असफलताओं को लिखना आपकी सोच को स्पष्ट करता है और सीखने के अवसर बढ़ाता है। तीसरा उपाय, लक्ष्य निर्धारण। पहले छोटे, प्राप्त करने योग्य लक्ष्य तय करें। जैसे जैसे सफलता मिलती है, बड़े लक्ष्य को चरणबद्ध तरीके से हासिल करने की योजना बनाएं। चौथा उपाय, मार्गदर्शन और समर्थन प्रणाली। किसी अनुभवी व्यक्ति या मेंटर से सलाह लेना और मार्गदर्शन प्राप्त करना आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद करता है। इन सभी उपायों से आपका दिमाग एक आदत चक्र में काम करने लगता है। कार्रवाई करने, अनुभव से सीखने और फिर सुधार करने का यह चक्र आत्मविश्वास को लगातार बढ़ाता है। वास्तविक जीवन में आत्मविश्वास का अनुप्रयोग। कॉरपोरेट दुनिया में महिलाएं अक्सर नेतृत्व भूमिकाओं में बोलने या नेगोशिएट करने से हिचकिचाती हैं।
छोटे कदम उठाकर, जैसे मीटिंग में अपनी राय रखना या नए आइडियाज पिच करना, धीरे धीरे नेतृत्व में आत्मविश्वास बढ़ता है। उद्यमिता में, बिजनेस में छोटे जोखिम लेना भले ही सफलता की गारंटी ना हो, आपको मजबूत और आत्मनिर्भर बनाता है। हर असफलता आपके निर्णय और आत्मविश्वास को और मजबूत करती है। व्यक्तिगत विकास में, नई हॉबी या स्किल सीखना या सामाजिक भय का सामना करना आपके आत्मविश्वास को जीवन के हर क्षेत्र में बढ़ाता है। लेखक बार बार यह कहते हैं कि आत्मविश्वास जीवन भर अभ्यास का विषय है। यह कोई मंजिल नहीं है। लगातार छोटे छोटे कदम महीनों और वर्षों में आपके आत्मविश्वास को 2 गुना या 3 गुना कर सकते हैं। प्रोफेशनल तरीके से कहें तो आत्मविश्वास निम्नलिखित बातों पर आधारित है। पहला, रोजाना की आदतें और मानसिकता में बदलाव। दूसरा, छोटे छोटे जीत और माइक्रो रिस्क सबसे प्रभावी उपकरण हैं। तीसरा, अनुभव से सीखने का चक्र असफलताओं को सीखने और बढ़ने के अवसर में बदलता है। चौथा, परिपूर्णता की सोच और दूसरों से तुलना करना आत्मविश्वास को नष्ट करता है। पांचवां, करियर, रिश्तों, स्वास्थ्य और सीखने के क्षेत्रों में इन आदतों को अपनाने से दीर्घकालिक और स्थायी आत्मविश्वास मिलता है। छोटे लगातार प्रयास ही लंबे समय तक आत्मविश्वास बनाए रखने की कुंजी है। जब हम किताब द कॉन्फिडेंस कोड के सभी पहलुओं को समझ लेते हैं, विज्ञान, एक्शन, रिस्क, फेलियर, हैबिट्स और माइंडसेट, तो अब इसे एक स्पष्ट और आसान रोड मैप में बदलना जरूरी है। आत्मविश्वास सिर्फ एक सिद्धांत नहीं है, यह एक अभ्यास है, एक कौशल है और एक जीवन शैली है। सबसे बड़ी बात यह है कि आत्मविश्वास कोई जादू नहीं है। इसे विकसित किया जा सकता है, प्रशिक्षित किया जा सकता है और लंबे समय तक बनाए रखा जा सकता है। इस किताब में जो सिस्टम बताया गया है वह 5 मुख्य स्तंभों पर आधारित है। पहला स्तंभ, एक्शन, यानी सोचने से करने तक। आत्मविश्वास तभी आता है जब आप एक्शन लेते हैं। एक्शन का अर्थ केवल काम करना नहीं है, बल्कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर कदम उठाना है, चाहे वह छोटा कदम हो या बड़ा। एक्शन आपके दिमाग को सिग्नल देता है कि आप सक्षम हैं। हर दिन कम से कम एक ऐसा कदम उठाएं जो आपके लिए अनकंफर्टेबल हो। नई बात बोलें, नया स्किल सीखें या कोई नया आइडिया प्रपोज करें। एक्शन लेने से फियर कम होती है और लर्निंग शुरू होती है। यह याद रखें कि एक्शन लेने में कंसिस्टेंसी ही सबसे बड़ी ताकत है। छोटे छोटे प्रयास मिलकर बड़े परिणाम देते हैं। दूसरा स्तंभ, रिस्क, यानी डर को चुनौती देना। रिस्क लेने का मतलब है अनसर्टेनिटी को स्वीकार करना। आत्मविश्वास केवल सुरक्षित क्षेत्र में रहने से नहीं बनता। इंक्रीमेंटल रिस्क लेने से आपका दिमाग और नजरिया धीरे धीरे तैयार होता है बड़े चैलेंजेस के लिए। नए प्रोजेक्ट में हिस्सा लें, कोई नया लीडरशिप रोल अपनाएं, किसी सोशल या प्रोफेशनल सेटिंग में पहली बार बोलने का प्रयास करें। रिस्क लेने से फेलियर्स आएंगे, लेकिन यही फेलियर्स आपको सीख और ग्रोथ देने का सबसे बड़ा अवसर है। रिस्क लेने वाले लोग लंबे समय में ज्यादा सक्षम और आत्मविश्वासी बनते हैं। तीसरा स्तंभ, फेलियर, यानी सबसे बड़ा शिक्षक। फेलियर से डरना स्वाभाविक है, लेकिन इसे अपनी क्षमता या मूल्यांकन का पैमाना न बनाएं। हर फेलियर आपके लिए एक संकेत है कि आप सीख रहे हैं और सुधार कर रहे हैं। फेलियर के साथ सबसे जरूरी है रिफ्लेक्शन और एडजस्टमेंट करना। इसका अर्थ है कि आप हर असफलता के बाद सोचें कि क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ और आगे कैसे बेहतर किया जा सकता है। जब आप फेलियर्स को सीखने और सुधारने के अवसर के रूप में देखते हैं, तब ये आपके आत्मविश्वास को और मजबूत बनाते हैं। फेलियर आपको दिखाता है कि गलतियां होना सामान्य है और हर गलती आपको अगले कदम के लिए तैयार करती है। यह 3 स्तंभ, एक्शन, रिस्क और फेलियर, मिलकर आपके आत्मविश्वास की नींव रखते हैं। एक्शन आपको कदम उठाने की ताकत देता है। रिस्क आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की हिम्मत सिखाता है। फेलियर आपको सीखने और सुधारने का अवसर देता है। इन तीनों का निरंतर अभ्यास करना ही आत्मविश्वास को जीवन भर बनाए रखने का मूल मंत्र है। आत्मविश्वास बढ़ाने में फेलियर यानी असफलता का सही तरीके से सामना करना बेहद महत्वपूर्ण है। सबसे पहले अपनी गलतियों को स्वीकार करना सीखें और उनसे सीखें। किसी भी अनुभव को नोट करना फायदेमंद होता है। यह देखें कि उस एक्सपीरियंस में क्या अच्छा हुआ और किन चीजों में सुधार की जरूरत है। फेलियर को डर के रूप में न देखें, इसे अपने शिक्षक के रूप में मानें। हर असफलता आपको यह सिखाती है कि आपने कुछ नया प्रयास किया और इससे आपकी क्षमता में वृद्धि होती है। आत्मविश्वास लंबी अवधि की हैबिट का परिणाम है। डेली, वीकली और मंथली प्रैक्टिसेस इसे मजबूत बनाए रखते हैं। पहला, छोटी जीतों का जश्न मनाएं। छोटी सफलता भी आपके मस्तिष्क को रीइंफोर्स करती है और आपको आगे बढ़ने की ऊर्जा देती है। दूसरा, रिफ्लेक्शन और जर्नलिंग करें। अपने एक्शंस और लर्निंग को ट्रैक करना आपको अपनी प्रगति देखने में मदद करता है। तीसरा, इंक्रीमेंटल रिस्क लें।
धीरे धीरे बड़े चैलेंजेस को अपनाना आपके मनोबल और आत्मविश्वास को मजबूत करता है। चौथा, पॉजिटिव सेल्फ टॉक अपनाएं। अपनी इंटरनल डायलॉग को सपोर्टिव और उत्साहजनक बनाएं। पांचवा, बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दें। सीधे खड़े रहें, खुला पोस्चर अपनाएं और कॉन्फिडेंट जेस्चर्स का प्रयोग करें। इन हैबिट्स को लगातार अपनाने से आपका मस्तिष्क धीरे धीरे नेचुरल कॉन्फिडेंट मोड में शिफ्ट हो जाता है। माइंडसेट शिफ्ट्स यानी सोचने का तरीका बदलना। परफेक्शनिज्म यानी हर चीज को परिपूर्ण बनाने की सोच छोड़ दें। बेहतर है कि काम पूरा हो जाए, परफेक्ट होने का इंतजार न करें। फियर को सामान्य मानें, लेकिन इसे एक्शन रोकने का एक्सक्यूज न बनने दें। दूसरों से तुलना करना बंद करें, अपनी ग्रोथ पर फोकस करें। कॉन्टिन्यूअस लर्निंग माइंडसेट अपनाएं। हर दिन थोड़ा बेहतर बनना ही आपका अल्टीमेट गोल होना चाहिए। किताब के लेखक सुझाव देते हैं कि आत्मविश्वास को रोजमर्रा की प्रैक्टिस में बदलें। सुबह के समय कुछ मिनट अपने गोल्स और एक्शन प्लान पर सोचें। दिन में एक ऐसा एक्शन लें जो आपके लिए अनकंफर्टेबल हो। शाम को जर्नलिंग करें, स्मॉल विन्स, मिस्टेक्स और लर्निंग्स नोट करें। साप्ताहिक समीक्षा करें, अपनी प्रोग्रेस चेक करें और अगले सप्ताह के लिए रिस्क सेट करें। इस रूटीन को अपनाने से आपका कॉन्फिडेंस सेल्फ रीइंफोर्सिंग बन जाएगा। कॉन्फिडेंस केवल करियर या सोशल सिचुएशंस में मदद नहीं करता, यह जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। करियर में यह प्रमोशंस, लीडरशिप और नेगोशिएशन में मदद करता है। रिश्तों में असर्टिवनेस, कम्युनिकेशन और ट्रस्ट बढ़ाता है। पर्सनल ग्रोथ में नए स्किल्स सीखने, हॉबीज अपनाने और चैलेंजेस का सामना करने में मदद करता है। हेल्थ और फिटनेस में लगातार अभ्यास और अपनी सीमाओं को आगे बढ़ाने की क्षमता देता है। कॉन्फिडेंस के बिना बहुत टैलेंटेड लोग भी अवसर छोड़ देते हैं। कॉन्फिडेंस के साथ वही लोग एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स हासिल करते हैं। शुरुआत में हेजिटेंट और सेल्फ डाउटिंग होती है। स्मॉल एक्शंस, माइक्रो रिस्क्स और रिफ्लेक्शन से लीडरशिप और विजिबिलिटी बढ़ती है। समय के साथ कॉन्फिडेंस बनती है और करियर ग्रोथ एक्सेलरेट होती है। रिस्क टेकिंग और फेलियर से सीखना उन्हें इनोवेट और सक्सीड करने में मदद करता है। कॉन्फिडेंस उन्हें सेटबैक्स के बावजूद परसिस्ट करने का करेज देता है। न्यू स्किल्स सीखना या पब्लिक स्पीकिंग प्रैक्टिस करना सेल्फ बिलीफ बढ़ाता है। स्मॉल विन्स और लर्निंग माइंडसेट उन्हें हाई अचीवर्स बनाता है। आत्मविश्वास एक स्किल है, केवल फीलिंग नहीं। एक्शन, रिस्क और फेलियर का कॉम्बिनेशन कॉन्फिडेंस ग्रोथ लूप बनाता है। डेली हैबिट्स और माइंडसेट शिफ्ट्स इसे सस्टेनेबल बनाते हैं। परफेक्शनिज्म और ओवरथिंकिंग कॉन्फिडेंस के लिए नुकसानदायक हैं। कॉन्फिडेंस केवल करियर में नहीं, जीवन के हर क्षेत्र में ट्रांसफॉर्मेटिव है। पहला कदम, रोजमर्रा में छोटे डेलिब्रेट एक्शंस करें। दूसरा कदम, इंक्रीमेंटल रिस्क लें और कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। तीसरा कदम, फेलियर्स को लर्निंग अपॉर्चुनिटीज मानें। चौथा कदम, डेली रिफ्लेक्शन और जर्नलिंग करें। पांचवा कदम, माइंडसेट शिफ्ट करें। डन इज बेटर देन परफेक्ट, ग्रोथ पर फोकस करें, कंपैरिजन छोड़ दें। छठा कदम, हैबिट्स को सस्टेन करें और कंसिस्टेंसी बनाए रखें। इस ब्लूप्रिंट को अपनाकर कोई भी व्यक्ति धीरे धीरे नेचुरल, रेजिलिएंट और लॉन्ग टर्म कॉन्फिडेंट बन सकता है। द कॉन्फिडेंस कोड हमें सिखाती है कि आत्मविश्वास कोई मैजिक नहीं है, यह जेनेटिक गिफ्ट नहीं है, यह प्रैक्टिस, एक्शन और माइंडसेट का परिणाम है। हर दिन छोटे कदम लेने, फेलियर से सीखने और अपने कंफर्ट जोन को चैलेंज करने से हम अपने अंदर वह शक्ति विकसित कर सकते हैं जो हमें हर चुनौती का सामना करने में सक्षम बनाती है। आत्मविश्वास सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, यह एक लाइफस्टाइल है। इसे अडॉप्ट करें, ट्रेन करें और सस्टेन करें। हर कदम, हर एक्शन और हर छोटी जीत आपको आपके सबसे कॉन्फिडेंट वर्जन तक पहुंचाती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। अपनी राय और अनुभव हमारे साथ कमेंट में शेयर करें। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, ताकि आप आने वाले ऐसे ही और ज्ञानवर्धक वीडियो मिस न करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी शेयर करना न भूलें। हो सकता है उन्हें भी ये बातें मदद करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सीख और नई प्रेरणा के साथ।